बिग सरप्राइज मिला भी है एक कार पंचर लाए ने अमेरिकानों की अमीर सीटों पे बैठे हुए जी। बड़ा जी जो फ्रॉड है उसके बारे में बताता हूँ। तो नहीं इसके नुकसान भी इतने नुकसान ये होता कि आप अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से टीम 4 की तरफ से आप लोगों के में हाजिर हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जी हमारे फ्रेंड रणते राणा, फैक राणा। और आप चेक कर सकते हैं जी अपनी ईजी फैरियो के साथ हमारे पास यहाँ पे आज हमारे पास आए हुए हैं जी। अब जी राणा साहब के बारे में ना मैं आपको खास बात बताता हूँ जी कि राणा साहब ना बहुत अमीर इंसान है जी। माशाल्लाह से इनकी 5 दुकानें अपनी वो उन्होंने किराए पे दी हुई है। लेकिन राणा जी की ना एक बड़े मज़े की आदत है कि जब भी कोई काम करवाते हैं ये एक बार नहीं करवाते, ये अपना काम हमेशा 2 बार करवाते हैं। पहली बार ये जब भी काम करवाते हैं हमेशा सबसे गंदी क्वालिटी का और सबसे सस्ते वाला काम करवाते हैं। और जब दूसरी बार काम करवाते हैं तो एक फुल टाइम महंगे वाला काम करवाते हैं, फुल टाइम मनी पा देते हैं। अब जी मैं ऐसे क्यों कह रहा था आपको बता चलूँ कि राणा ने जब ये गाड़ी पहली बार पेंट करवाई ना तो राणा ने पूरी गाड़ी 15 से 18 हज़ार के बीच में पेंट करवाई थी। और उस पेंट की क्वालिटी इतनी गंदी थी कि मैं कहता हूँ जी आप पूरे दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े डिटेलर हैं जो बुगाटी में काम करते हैं आप उनको बुला लो, या फिर कहते हैं मगवायर मदद वायर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनको जी पाकिस्तान बुला लो और उनसे आप छत लगा लो किसकी गाड़ी के पेंट में से ना आप शाइन निकाल के दिखा दो तो सारी ज़िंदगी भी लगे रहना। तो इसके उस गंदे वाले पेंट की शाइन ही निकलनी थी। तब राणा जब भी अपनी गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ लगाता था ना हम फिर राणे को तंग करते थे कि राणे तू जो मर्जी कर ले तेरी गाड़ी की शाइन फिर नहीं निकलनी। तो जी राणा जी लगता तप तुप खा के ना राणा ने डायरेक्ट ही फिर ये स्काई रेड ब्लू पेंट करवाया अपनी गाड़ी को। और इन्होंने ये सबसे फिट वाली क्वालिटी वाला कराया। 60 से 70 हज़ार लगा जी इनका इस पेंट के ऊपर। ये होंडा जैज़ का ओरिजिनल रंग है। और इसी तरह राणा जी पेंट की परंपरा बरकरार रखते हुए दूसरी चीज़ों पे भी यही काम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो रिम लिए थे वो थे C28 8JJ के, वो उन्होंने लिए थे 32,000 के। उसके बाद फिर दूसरी बार मैं इनके साथ गया, इन्होंने गोल्डन रंग के रिम लिए जी 15JJ, वो 15 इंच में थे 8.5JJ, वो थे 38,000 के। उसके बाद ये चेक जी राणा जी ने डायरेक्ट छाल मारी जी करांजे के ऊपर 60,000 के रिम। और फिर इन्होंने जी करांजे से भी ऊपर एक छाल मारी अभी फ्रेश, ये आप चेक कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पर राणा जी ने लगाए हुए हैं जी वर्क मास्टर 9JJ के अंदर 15 इंच के अंदर। और उन्होंने जी फुल बिग छलांग मारी है। अब जी जिस तरह के मैंने आपको बताया कि राणा जी बहुत अमीर इंसान है जी। तो उन्होंने कहा कि मैं पुराने टायर क्यों लगाऊँ अपने रिमों के ऊपर, नए रिमों के ऊपर। तो उन्होंने भाई फ्रेश अभी 165 55 15 के टायर लिए हैं और आज हम उनको इन रिम्स के ऊपर स्ट्रेच करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने रिम्स के ऊपर टायर्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। उसके अलावा इस तरह के आपको पता है कि हम शुगर लगाने के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेच टायर वाला होता है ये कौन सा किस्म का फ्रॉड होता है। उसके अलावा हमें टायर स्ट्रेच करने की क्या ज़रूरत होती है और अगर हमने टायर स्ट्रेच करना है तो आप खुद कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको राणा जी की ज़रा रिमो का गेड़ा करवाता हूँ, साथ में टायरों का गेड़ा करवाता हूँ। उसके बाद फिर हम ज़रा पेट्रोल पंप पे चलते हैं और वहाँ जाके फिर हम ज़रा टायर स्ट्रेच करते हैं। अब जी इसके टायर और रिमो का मैं आपको छोटा सा गेड़ा करवा दूँ। जो ये करांजे होते हैं ना ये हैं जी, ये 8JJ के हैं। इनका जो ऑफसेट है वो है जी +25। जितना पॉजिटिव ऑफसेट होगा उतना आपका रिम फेंडर के अंदर वाली साइड पे जाता है। उसके बाद जो टायर प्रोफाइल चढ़ाई हुई है वो है जी 165 55 15। और जिन्होंने अब नए रिम्स परचेज़ किए हैं वो हैं जी ये वर्क मास्टर 9JJ के अंदर और इनका ऑफसेट है 0। और ये मल्टीपीसीडी रिम्स है, किसी भी 4 नट वाली गाड़ी को ये लग सकते हैं। और अब इसने ना टूटी फ्रूटी प्रोफाइल लगाई हुई है जिधर आप देख सकते हैं जी 195 50 15 लगी हुई है। और दूसरी साइड पे जाए तो जी इन्होंने 195 45 15 लगाई हुई है। मैंने जरा वेखन दी उसके ऊपर कहीं लिखा था, ये चेक करो जी तुसी इधर जी 195 45 15 लगाई हुई है। उस साइड पे 195 50 15 लगाई हुई है। आगे उन्होंने 165 55 15 लगाई हुई है। अब हम इनके ये वाले जो रिम्स हैं जो टायर्स हैं 165 55 15 ये हम जाके स्ट्रेच करेंगे इसके 9JJ पे। तो आइए अब हम पेट्रोल पंप की तरफ चलते हैं। और नाज़रीन अब हम पेट्रोल पंप की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे साथ बैठे जी रणते राणा, फैक राणा। और आज जाकर जी अमेरिकानों की अमीर सीटों पे बैठे हुए जी। बड़ा मुझे किंग की तरह की फील आ रही है। अब जितनी देर तक हम पेट्रोल पंप पहुंच रहे हैं उतनी देर में आपको जी स्ट्रेच टायरों वाला जी जो फ्रॉड है उसके बारे में बताता हूँ कि जो लोग ना जिनको इतनी रिम टायरों के बारे में पता नहीं होता वो जब भी जाते हैं ना रिम टायर लेने तो जी नया वो सोना रिम लेते हैं, कोई 8JJ 9JJ वाला। फिर जो कहते हैं ना दुकानदार को कि भाई मुझे ना इसके हिसाब से टायर चढ़ाओ, टायर भी दो मुझे इसके हिसाब से। तो जी वो उसको 2 किस्म के टायर दिखाता है कि भाई ये देखें ये जो टायर है ना ये सादे टायर हैं, ये हैं 20,000 के। फिर वो एक और टायर की जोड़ी उसको दिखाता है और उनको कहता है ये वाले जो टायर है ना ये 30,000 के हैं। अब जी बंदा पूछता है कि हाँ भाई ये वाले टायर 30,000 के क्यों हैं। तो वो जी दुकानदार उसको कहता है ये भाई स्ट्रेच टायर हैं जी, ये महंगे होते हैं। अब जी एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, आज तक दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जिसने स्ट्रेच टायर नाम की कोई चीज़ बनाई हो। अब जी स्ट्रेच टायर क्या होते हैं, तो अगर आप एक कम चौड़ाई वाले टायर को आप ज़्यादा चौड़ाई वाले रिम के ऊपर चढ़ा दें तो वो जी स्ट्रेच टायर हो जाता है। मतलब कि जब एक कम चौड़ाई का रिम ज़्यादा चौड़ाई वाले रिम के ऊपर चढ़ता है तो उसकी किनारियाँ जिस तरह करके खुल जाती हैं और उसको हम कहते हैं कि ये वाला जो टायर है ना ये स्ट्रेच हो गया।
अब जिसकी एग्जांपल आपको मैं ऐसे देता हूँ कि आप जिस तरह सलवार का इलास्टिक नहीं होता वो भी स्ट्रेच होता है। अब जी आप जब भी दुकानदार के पास जाएंगे आप उसको कहेंगे भाई मुझे इलास्टिक दो, आप उसको ये कभी नहीं कहेंगे कि भाई मुझे स्ट्रेच इलास्टिक दो। उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको मेरी ये वाली बात समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम चलते हैं जरा शहर के पेट्रोल पंप पे, उधर फिर मैं आपको जाके जरा दिखाता हूँ कि हमें टायर स्ट्रेच करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब जी स्ट्रेच टायर होता क्या, तो आपको मैं जरा शक्ल सूरत दिखा दूँ। तो ये देखें जी, ये है जी 8J का रिम और इसके ऊपर प्रोफाइल हमने चढ़ाई हुई है 165/15। अब ये टायर रिम की चौड़ाई से काम है। टायर जो है हमारा असल में जिसका थ्रेड है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन जो रिम है वो आप देखते हैं ज़्यादा बड़ा है। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये फूला है जिसकी किनारियाँ इस तरह हुई हैं इसको हम स्ट्रेच कहते हैं। अगर यही टायर आप किसी स्टपनी के ऊपर चढ़ा दें सेम प्रोफाइल तो ये स्ट्रेच नहीं होगा, ये पूरा पूरा बैठेगा, तो फिर ये स्ट्रेच टायर नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि स्ट्रेच टायर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप एक कम चौड़ाई वाला टायर किसी बड़ी चौड़ाई वाले रिम के ऊपर चढ़ा देंगे तो वो एक स्ट्रेच टायर बन जाएगा। ये चेक करें जी, बिग सरप्राइज मिला भी एक, इसने जी ट्यूब डाल के टायर स्ट्रेच किया था, ट्यूब अंदर आई थी उसके अंदर। तो जी ट्यूब की जो नोजल थी ये टायर के अंदर लग लग उसने टायर अंदर से बिल्कुल फारी कर दी हमारा। ये आप देख सकते हैं जालियां बाहर आ गई हैं, 1 2 3 और ये देखें 4। ये जी ट्यूब के साथ टायर स्ट्रेच करने के नुकसान आप देख सकते हैं। तो आपने ट्यूब के साथ कभी टायर स्ट्रेच नहीं करना। अब जी ट्यूब के साथ सही तरह टायर स्ट्रेच करना तो जो तरीका होता है वो आपको मैं बताता हूँ कि आपने जो रिम की नोजल है वो आपने लगी रहने देनी है इसको, और जो आपने ट्यूब की नोजल है उसके ऊपर आपने किसी किस्म की एल्फी वगैरह या कोई स्टिकी मटेरियल लगा के आपने रिम की नोजल के अंदर उसको घुसा देना ऐसे करके, और उसको जी फुल टाइम टाइट कर देना। इससे होता क्या, जब आप बाहर से हवा भरेंगे तो रिम की नोजल आपकी ट्यूब के अंदर हवा भेजेगी डायरेक्ट। और एल्फी वगैरह लगाने से ये होता है कि ये जो नोजल होती है ये स्लिप होकर बाहर भी नहीं आती, और फिर हमारा टायर इस तरह, और ये फिर ये जाके टायर को नहीं लगती, और फिर आपका इस तरह टायर भी नहीं ख़राब होगा। जैसे फिलहाल अभी राणा जी का जो टायर है वो अल्लाह को प्यारा हो चुका है इस वजह से, क्योंकि नोजल यहाँ से जो था जिसने भी टायर चढ़ाया था उसने इसके अंदर जी एल्फी डाल के उसको जुड़ा नहीं, उसने वैसे ही स्ट्रेच करने के लिए अंदर ट्यूब डाली और उसने फिर वैसे ही छोड़ दिया। तो नोजल लग लग राणा जी का टायर जो था अंदर से फुल टाइम 7 अप हो गया था। तो आपने जब भी ट्यूब के साथ टायर स्ट्रेच करना है आपने इसके ऊपर एल्फी लगानी है, आपने इसको रिम वाली नोजल के अंदर डाल देना है, और फिर आप झूले लाल करें, आप चाहे मरी जाएं चाहे अफगानिस्तान जाएं, आपको किसी किस्म की टेंशन बिल्कुल भी नहीं होगी। अब जी आप ये भी कहेंगे कि क्यों ना हम रिम वाली नोजल निकाल के हम डायरेक्ट ही ट्यूब वाली नोजल हम बाहर निकाल दें। तो भाई इसका मसला ये होता है कि जब आप डायरेक्ट ट्यूब वाली नोजल बाहर निकालते हैं रिम से तो कई बार ऐसे होता है कि जो आपकी ट्यूब होती है वो अंदर स्लिप कर जाती है, और स्लिप करने की वजह से नोजल यहाँ से कट जाती है जब रिम को लगती है, और फिर आप जहाँ पे खड़े होंगे आप वहीं के खड़े रह जाएंगे। इसलिए ट्यूब के साथ स्ट्रेच करने का बेस्ट तरीका वही है जो मैंने आपको बताया है। रिम की नोजल को पीछे आपने ट्यूब की नोजल लगानी है, उसको साथ में फिर जोड़ देना है, और फिर आपने फुल टाइम झूले ला करना है। ये जी आपको मैंने ट्यूब के साथ स्ट्रेच करने का तरीका बता दिया है। अब हम आएंगे जरा आगे वाले स्ट्रेच के ऊपर जिसके अंदर हम ये ट्यूब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब जी हम इस चीज़ के ऊपर आए थे कि हमें ये आग लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आपको पता चलो, एक टायर को एक रिम के ऊपर चढ़ने के लिए रिम की दोनों किनारियों के ऊपर टायर की दोनों किनारियों को चढ़ना होता है। तो जब हम एक छोटी चौड़ाई वाला टायर लेके आते हैं और उसको बड़े रिम के ऊपर चढ़ाते हैं तो टायर की चौड़ाई इतनी बड़ी नहीं होती कि वो ईजिली रिम की दोनों किनारी के ऊपर चढ़ सके। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम टायर को फिर स्ट्रेच करते हैं। जो टायर होता है उसकी हम फ्रंट फेसिंग वाली साइड जो होती है रिम की, हम उस साइड पर उसकी किनारी को चढ़ा देते हैं, और जो बैक साइड होती है उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। वो दूसरी साइड वाली किनारी तब तक नहीं चढ़ सकती जब तक कोई इंटरनल फोर्स एक्सर्ट ना की जाए और अंदर वाली साइड से उस किनारे को बाहर की तरफ पुश ना करे। तो इसके लिए हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। हम टायर की बैक वाली किनारे की साइड से स्प्रे हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, हम उसको अंदर भेजते हैं टायर के अंदर, और फिर हम उसको इग्नाइट कर देते हैं, हम उसको आग लगा देते हैं। जब आग लगाते हैं तो जो स्प्रे होता है उसके अंदर एक एक्सप्लोजन होती है उसकी वजह से, और एक्सप्लोजन की वजह से जो किनारी हमारी टायर की रिम के ऊपर नहीं चाड़ी होती उसको अंदर वाली साइड से बाहर की तरफ पुश करती है, और उस पुश करने की वजह से जो हमारी किनारी नहीं चाड़ी होती वो अंदर वाली साइड से धक्का खा के बाहर की तरफ पुश होती है, जिसकी वजह से किनारी जो टायर की होती है वो रिम के ऊपर चढ़ जाती है, और इस तरह हमें कम चौड़ाई वाला टायर एक ज़्यादा चौड़ाई वाले रिम के ऊपर स्ट्रेच कर पाते हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਚਰ ਮੈਂ ਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ 4 ਪੈਂਚਰ ਲਾਏ ਨੇ। 4 हाँ बड़े बड़े टायर कर रहे हैं। हाँ जी, तो जनाब बिल्कुल ओके है। ठीक है। अब ये गाड़ी के नीचे लगाओ और स्लिप लगाओ।
आओ ये दूसरे पे आ जाए। ਚੱਲ ਛੋੜ ਉਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये चेक करें जी, राणे की गाड़ी के अंदर बैठ के ना मुझे बड़ी खुशी हुई है। ये मेरी ड्यू के लिए इसने फ्रेश जगह बना के रखी है। ये चेक करें, राणे के चस्के। ये देखें, ये होती है अमीर लोगों की जिंदगी ऐसी होती है। आप गरीबों की देखें कितनी खराब किस्म की। ये देखें अमीर लोग, रिच पीपल। ये चेक करें जी, राणा जंगल में घुस गया। और ये आप देख सकते हैं राणा जी के हमने पिछले दोनों टायर स्ट्रेच करवा लिए जी, और हमने चला के भी चेक कर लिया, किसी किस्म का मसला वगैरह नहीं है। तो टायर चलने में फुल टाइम चौकस हैं। उसके अलावा आपने देखा था कि हमने इनको पानी में गोता दे के भी चेक करे थे, किसी किस्म की लीकेज वगैरह तो नहीं है। और ये आप चेक कर सकते हैं जी, हमने 165, 55, 15 प्रोफाइल को हमने स्ट्रेच किया 9 GG के ऊपर। आप चेक कर सकते हैं टायर असल में यहाँ तक टायर का थ्रेड, टायर इतना ज़्यादा स्ट्रेच होया है इसके ऊपर। और आप खूबसूरती चेक कर सकते हैं। ये चेक करें जी, रिम फुल टाइम बाहर आ चुकी है। अगर ये थोड़ी सी गाड़ी लो करके इसको हल्का सा कैम्पर करेगा तो इसकी फुल टाइम फेंडर टू लिप फिटमेंट बनेगी जी। फेंडर टू लिप बोले तो ये वाली जो लिप होगी ये फेंडर के यहाँ पे करके आएगी, और वो बड़े मज़े की फिटमेंट लगती है। अब जी स्ट्रेच टायर जितना देखने में खूबसूरत लगता है उतने ही इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान ये होता है कि आप देख सकते हैं जी, टायर को हमने इसको कार से ज़्यादा बार फुलाया हुआ है। तो इसका ये होता है जब आप रॉन्ग रूट पे लेके जाते हैं गाड़ी अपनी, तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर आपके टायर के अंदर हवा कम होगी तो टायर अपनी ये किनारी छोड़ देगा, और फिर आप जी वहीं के खड़े रह जाएंगे, क्योंकि फिर ये स्प्रे के बाद दोबारा स्ट्रेच नहीं हो सकता। या आप किसी नॉर्मल पंचर वाले के पास जाएँ जिसके पास सिर्फ सिलेंडर हो, तो ये टायर दोबारा स्ट्रेच नहीं होगा जब तक आप उसको आग लगा के अंदर से फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे कि ये वाली किनारी जाके रिम वाली किनारी के ऊपर चढ़े। ये इसका नुकसान है स्ट्रेच टायर्स का। और फ़ायदा इनका ये होता है कि ये जी फिटमेंट के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो अगर आपने फिटमेंट अच्छी बनानी है, अगर आपका टायर जो है वो फेंडर के साथ रब कर रहा है, तो आप टायर को स्ट्रेच कर सकते हैं। उससे ये होता है कि यहाँ पे हल्की सी स्लोप सी बन जाती है, जिसकी वजह से टायर अंदर घुस जाता है और आपके फेंडर के साथ रब नहीं होता। उसके अलावा जो स्टैंड सीन होते हैं उनके अंदर फिटमेंट को भी बड़ी तरजीह दी जाती है। तो फेंडर टू लिप फिटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा हम स्ट्रेच टायर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि गाड़ी फुल टाइम जो मैन लगे और खूबसूरत लगे। और इस तरह आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने टायर स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच टायर का फ्रॉड क्या होता है, टायर स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। राना इन एंड आउट।